अरब सागर के तट पर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर यहीं पर अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्र के नाथ। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से करवाया। इसके बाद रावण ने इसे चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और बाद में राजा भीमदेव ने पत्थरों से इसके निर्माण करवाए। मंदिर वही, आस्था भी वही, बस वक्त बदलता गया। सोमनाथ हर युग में श्रद्धा का दीपक बन जलता गया। सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक भी माना जाता था। दूर दूर से व्यापारी और श्रद्धालु यहाँ आया करते थे, लेकिन भारत की इस समृद्धि पर विदेशी आक्रमणकारियों की नजर भी पड़ चुकी थी। साल 1025 जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। इतिहासकारों के मुताबिक उसने मंदिर की अपार संपत्ति को लूटा और मंदिर को बुरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन आस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है, तलवारों से इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। मंदिर फिर से बना, लेकिन इसके बाद भी कई बार सोमनाथ पर हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से लेकर मुगल शासक औरंगजेब तक कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की। हर बार गिराया गया, हर बार संभल गया। सोमनाथ सिर्फ पत्थर नहीं था जो तूफानों से डर गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया। हर बार श्रद्धालुओं और राजाओं ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन सोमनाथ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था। फिर आया भारत की आज़ादी का दौर। देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो चुका था, लेकिन सोमनाथ का मंदिर अब भी अपने गौरव की वापसी का इंतजार कर रहा था। तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने प्रभास पाटन पहुंचकर मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की और यहीं से शुरू हुआ सोमनाथ के पुनर्जागरण का नया अध्याय। जो सदियों तक राख में दबा रहा, वो फिर से हिंदुस्तान की पहचान बन गया। लेकिन सरदार पटेल के निधन के बाद के.एम. मुंशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और आखिरकार 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, सदियों की आस्था ने फिर से नई सांसें ली थी। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। अरब सागर के किनारे खड़ा ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमर गाथा सुनाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। समुद्र की लहरों के बीच गूंजती हर हर महादेव की आवाज हर किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। मंदिर परिसर में लगा वो बाण स्तंभ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिस पर लिखा है कि सोमनाथ समुद्र के दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है। तूफानों ने कोशिश बहुत की दीप बुझाने की, लेकिन सोमनाथ की लौ हर बार और उजली हो गई। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हमें सिखाता है कि आस्था को तलवारों से नहीं हराया जा सकता, और जो सभ्यता अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, वो हर संघर्ष के बाद फिर से खड़ी हो जाती है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना, अडिग विश्वास और अमर संस्कृति का प्रतीक है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।